नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जूनियर अकाउंटेंट संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। विथ आंसर की के साथ संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। प्रश्न, प्रतिकूल, प्राकथन, प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों रहेगा प्रश्न। संपूर्ण प्रश्न पत्र एक ही वीडियो में हल करेंगे साथियों, जल्दी से जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रश्न। किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चीनी। चीनी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवासी है? किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवासी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर साथ रहेगा अमनी, अचला, महिदर। करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ज्ञानी, अज्ञानी। कौन सा शब्द विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन ज्ञानी, अज्ञानी। हमारा चौथा, मोर, सरप, चालक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। मोर, सरप, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। ऑप्शन है सारंग, ऑप्शन 2 हरि, पुष्कर, नीलकंठ। साथ ही बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हरि। हमारा छठा क्वेश्चन है, विलोम शब्द युग्म है। हिंसा, प्रतिहिंसा, हास, प्रतिहास, हास, परिहास, मान, सम्मान, वादी, प्रतिवादी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंसा, प्रतिहिंसा। हिंसा, प्रतिहिंसा। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है? कल के अर्थ से। तो इसका करेक्ट आंसर यंत्र। बाकी सभी शब्द कल के अर्थ से संबंधित हैं। एक यंत्र शब्द है वो नहीं है। साथ ही इस पेपर को हल अवश्य करिए, अवश्य एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं और एग्जाम पैटर्न बहुत समझ में आएगा आपको। तो अंत तक देखिए, और रिपीट भी होते हैं ऐसे सवाल। तो अवधि, 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 अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। हिंदी में खास बात यह है कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेज होता है, पैटर्न सेम रहता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है, अवधि, अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों बनाना है समय, शहर का नाम। इसका जो करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन साथियों, समय, शहर का नाम। सुशी, शशि शब्द युग्म का सही अर्थ है। बताइए, सुशी, शशि शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा। हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं तुरंत हल करने वाला हूँ इसको। मैं सब इंस्पेक्टर हितेश परमार आपको संपूर्ण वीडियो हल करके दिखाऊंगा 1 मिनट के अंदर। अजर, अजीर शब्द युग्म का अर्थ है। अजर, अजीर शब्द युग्म का अर्थ बताना आपको। 10th क्वेश्चन का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा ऑप्शन, जो वृद्ध न हो, आंगन। अजर, अजीर, ये तो आपको सब कुछ मालूम है, बहुत करेक्ट है। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना, ये बताना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या होगा? दैनिक। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं है? हमारा 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण शब्द नहीं है? तो 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तीसरा, पापी। तीसरा ऑप्शन पापी। हमारा 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला। तो आपको बताना लावण्य, लावण्यता, अनुग्रहित, वापिस, कवयित्री। तो इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी को बताना साथियों। तो 13वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कवयित्री, ये हमारा शुद्ध शब्द है। हमारा 14वां क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। ये तो आपके बेसिक जानकारी भी बहुत काम आने वाली है। शुद्ध शब्द बताना है।
सुसूसरा, 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 सुसूसरा। आपको करेक्ट आंसर साथियों बताना, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन, सुसूसरा, दूसरा ऑप्शन। दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स, उस वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण है दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स। तो इसका उस वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण साथियों इसका मेरे को भाई, दिस इज नॉट एडमिसिबल, इसको अंडर द रूल्स, यह नियम विरुद्ध स्वीकार योग्य नहीं है, यह नियमानुसार प्रस्तुत नहीं है, यह नियम के अधीन मानने योग्य नहीं है, यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या रहेगा आपको बताना है 15वें क्वेश्चन का। तो इसका करेक्ट आंसर यह, क्योंकि दिस इज नॉट, तो यह 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन, यह नियमानुसार प्रस्तुत नहीं है। करेक्ट आंसर दूसरा ही रहेगा साथियों। मैं पर्दा छोड़ दूंगा अगर मैंने गलत बता दिया तो, देख लेना आप। हाँ बेल मुझे मार, कहावत कारत है, तो इसका साथी होगा हाँ बेल मुझे मार तो बैठे बिठाए आफत मोल लेना। ये बिल्कुल करेक्ट पहला ही ऑप्शन हो गया मेरा। इनमें से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में है नहीं, कृतवाच्य में 17वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। फिर हमारा है 19वां क्वेश्चन है, एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, एबिलिटी प्रोफाइल के लिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा होना चाहिए तीसरा, योग्यता वितरण, योग्यता वितरण। हमारा 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? सही संधि बताना आपको 20वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में किस शब्द में सही संधि हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मते के, बिल्कुल राइट है। मतधन एक यानी ए, तो ए के इसमें आपको बताना है कौन सी संधि, जैसे श्वासानंद, स्वसंध, ये गलत है। महर्षि, इसमें कौन सी संधि निम्नलिखित किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो इसका बताना आंसर ऑप्शन नंबर 2, उच्छ्वास। अब हमारा 22वां क्वेश्चन है, हमारा 22वां क्वेश्चन, राजभाषा शब्द में कौन सा समास है? राजभाषा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री। तो 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बहुब्री, राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन पद प्रधान है? वक्लाता, निम्नलिखित से कौन, जिन दोनों पद प्रधान है? तो सर आपको समास पढ़ने हो तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण समास है, क्योंकि समास की परिभाषा यही है, निम्न में से जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो, जिस समाज में हम पढ़ते हैं कि जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, द्वितीय पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है बहुब्रीहि समाज में सर साथ ही दोनों पद प्रधान होते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों में उपसर्ग रहित शब्द बताना है, निम्नलिखित में उपसर्ग सहित, तो इसका प्रखर। इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? तो आपको करेक्ट आंसर बताना, निम्न में से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ? बताओ, नाजुक, नाखुश, नालायक, नापसंद। तो इसका करेक्ट नाखुश, इसका जो करेक्ट आंसर है नाखुश। अब हमारा है 26वें क्वेश्चन साथियों। 26वां क्वेश्चन, मेरे को इंग्लिश इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ इंग्लिश में, फिर भी आप सवाल एक बार 26वें क्वेश्चन, 27वें, 28वें, 29वें, 30वें, 31वें, 32वें, 33वां क्वेश्चन, 34वां, 35वां, ये सब क्वेश्चन एक बार देख लेना आप। उसके बाद है ये सब इंग्लिश के क्वेश्चन आप साथ ही देख लेना। अब हमारा मैं 51वां क्वेश्चन मैं हल करने वाला हूँ। निम्न राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, बालू का पत्थर, बेसाल्ट। राजस्थान में विंध्य कगार
तो इसका आपको बताएंगे ग्रेनाइट। हमारा 56 का मैदान सबको पता है, बताइए 52 का भीषण वो सबको पता है। 56 का मैदान कोटा बूंदी बारा जलावा, कोटा बूंदी बारा। 56 का मैदान आड़ूती के नाम से भी जाना जाता है इसको। न कि इसमें कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे, 56 के मैदान को बांसवाड़ा डोंगरपुर भी बताएंगे, लेकिन इसका हाड़ौती की वही में कहेंगे। 56 गाँवों के समूह है यहाँ पे। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है। बिल्कुल सही है तीसरा ऑप्शन, क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 54वां, तो इसका जो त्याग पत्र दिया था वो तो थे बल्लीराम भगत ही थे। बाकी तो जोगिंदर सिंह, मदन सिंह, अंशुमान सिंह नहीं थे, जोगिंदर भगत। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? आपको बताना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जो कभी भी नहीं रहे। तो इसका भाई हीरालाल देवपुरा भी रह चुके, CM वेंकटाचार्य रह चुके, गोकुल लाल असावा ये नहीं है भाई, क्रांतिकारी। 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई? 14वीं विधानसभा का पूछ लिया साथियों, 56वां क्वेश्चन। तो इसके जो 2 आंसर रहेगा 2। और हमारा 51 से लेकर 56वां क्वेश्चन साथियों आप हल कर दीजिए। जो इंग्लिश में हमारा 57वां क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त पद पर निम्नलिखित में से कौन कार्यरत है? लोकायुक्त वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त। तीसरा ऑप्शन RN माथुर। आस्था योजना का संबंध है, बताना आपको आस्था योजना का संबंध। करेक्ट आंसर विशेष योग्यजन से। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? चांदमारी कार्यरत है पाली जिले में। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तपीजी गांव अजमेर में। कहाँ पे? बीजी मसाला अनुसंधान तपीजी गांव अजमेर में ही है। फिर हमारा 61वां क्वेश्चन है, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र है। राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान, तो इसका है जो करेक्ट आंसर है कृषि क्षेत्र। हमारा 62वां क्वेश्चन है, 62वां, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टतया नामांकित क्षेत्र है? राजस्थान के उस क्षेत्र का नाम बताना है जो दक्षिण कोरियाई। राजस्थान के किस क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्ट नामांकित क्षेत्र है? साथी बताओ। हमारा 62वां, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्ट नामांकित क्षेत्र है? दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए। तो इसका 62वें क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 गिलोर औद्योगिक संयंत्र अलवर। हमारा 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में प्रथम वाणिज्य न्यायालय और वाणिज्यिक विवाद निराकरण केंद्र स्थापित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ओडिशा भुवनेश्वर। ओडिशा भुवनेश्वर। हमारा 64 क्वेश्चन का आंसर साथियों तो वो बताना चाहूँगा, फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है इसमें। विश्वनाथ शांता, अविनाश दीक्षित, जगमोहन वासुदेव अत्रे। साथियों 100 का क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए इसमें? विश्वनाथ शांता। बताओ विश्वनाथ शांता किससे संबंधित? सार्वजनिक मामले, साहित्य, विज्ञान और अभियांत्रिकी, औषधि। 64 क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। विश्वनाथ शांता जो होगा साहित्य में, विश्वनाथ शांता है जो साहित्य से, और अविनाश दीक्षित ये हो गए विज्ञान और अभियांत्रिकी से। जगमोहन सार्वजनिक मामले से संबंधित है।
और वासुदेवत्रे औषधि से शेष बचता ना। इसका तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब आपको बताना है राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2016 का कहाँ आयोजन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2016, इसका कारण उदयपुर में। 1986 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एली विसेल, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, निम्नलिखित से किस देश से नागरिक थे। 1986 के नोबेल पुरस्कार विजेता एली विसेल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथ में, ये तो बहुत ही तो इसका तो करेक्ट आंसर सबको आता होगा, मैंने भी पढ़ा इसका आंसर होगा जर्मनी। जून 2016 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। जून 2016 में, तो इसका अजलान शाह का करेक्ट आंसर है। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2016 के महिला एकल खिताब जीतने के बाद सेरेना विलियम्स ने किस महिला खिलाड़ी के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के रिकॉर्ड को बराबर किया है। तो इसका मार्गरेट कोर्ट, इसका करेक्ट आंसर रहेगा मार्गरेट कोर्ट। हमारा 59वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। सही नहीं, मत्स्य देश सबको आना चाहिए। मत्स्य देश, जांगल देश, सिवी जनपद, अर्बुद देश, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। अगर यही नहीं आता है तो फिर आपको मौज करो, ठीक है ना। यही सवाल नहीं आता है तो मौज करो, पर ही छोड़ दो। और क्या, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। अपने गोपुर में आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में कराया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आबू रोड। गोपुरम नाम ही आबू रोड से संबंधित। बिसलदेव रासो, ओहो, बिसलदेव रासो का करेक्ट आंसर इंदुमती। बिसलदेव मुख्य पात्र इंदुमती है। इसके रचयिता बताना है आपको। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन थे। सोमदेव। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि, तो इसका करेक्ट आंसर समाधि जैसलमेर में थी समाधि, क्योंकि वहाँ पे प्रतिवर्ष रामदेवरा का मेला सब जाते हैं। जालोर, सिरोही, गुजरात साइड से बाड़मेर, आसपास के जितने भी है उनको तो सबको मालूम ही होगा। इसका तो करेक्ट आंसर राजस्थान में किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है। बताओ एकलिंग जी का बता, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल का आंसर आपको। अब हमारा क्वेश्चन है 67। भाई मैथ थोड़ी कमज़ोर है मेरी, तो इसको हल करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा छोड़ दीजिए आप। और साइंस का सवाल मैं बता दूंगा। प्रोटीन की अल्पता का कारक है, ये तो बताओ। साइंस वाला स्टूडेंट, मेरे भी साइंस है तो मेरे को तो ये आता ही है। 78वें क्वेश्चन का आंसर, इसका जो प्रोटीन की अल्पता है रिकेट्स, सोनालिका और मालविका निम्नलिखित में किस फसल की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, राजस्थान जीके में भी पूछा जाता है, साइंस में भी पूछा जाता है, इसलिए सवाल टपक पड़ा यहाँ पे। सोनालिका, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। सोनालिका भाई, ये तो मक्का की नहीं होगी, चावल की नहीं होगी, गेहूं की नहीं होगी, तो चना की होगी सोनालिका, बिल्कुल चना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भाई रासायनिक भौतिक परिवर्तन दोनों ही है, तो इसमें तो आपको दूध का बनना, वो आपको पता है, दूध का बनना जो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बनता है, दही से वापस दूध थोड़ा ही बनता है। तो इसमें जो भौतिक परिवर्तन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बर्फ का पिघलना। वापस बर्फ बन सकती है, वापस पिघलती है, तो भौतिक परिवर्तन है, सबको मालूम होगा। रही रक्त समूह ए बी प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी, तो इसका है एंटी ए व एंटी बी दोनों। एंटी ए व एंटी बी दोनों। अब हमारा भारतीय पारिस्थितिकी जनक, आपको बताना है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन थे। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक बताओ, रिवीजन तो कर लो। तो इसमें रमन कुमार थे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक। अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस में का उत्पादन करते हैं। परिवर्तन ए परिवर्तन बी का सही निरूपित करना है। अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रासायनिक परिवर्तन है तथा बी भौतिक परिवर्तन है। लाइकोपिन वर्णक निम्नलिखित किस फसल तथा सब्जी में पाया जाता है? लाइकोपिन बताओ बताओ। लाइकोपिन 84 का ये तो भाई लाइकोपिन मक्का में नहीं होता है, टमाटर में भी नहीं होता। पालक लाइकोपिन वर्णक ब्लैकबेरी में होता है, ब्लैकबेरी। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है, बताओ। 85 सेरिकल्चर। मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? मियादी बुखार की पुष्टि 86 का मनटुक्स टेस्ट। मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की जाती है? मीथेन 87 अमोनिया, सबको पता होगा इसका तो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 88। मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक हैं जो पशु परिसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख लेना भाई। मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक होते हैं बंध्य मादा, बंध्य नर, जनन सक्षम मादा, जनन सक्षम नर। मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक जो काटने का काम करते हैं, जो मधुमक्खियों के जो सत्य मधुमक्खियों का कार्य अलग अलग होता है। कोई रानी मधुमक्खी होती है, कोई श्रमिक मधुमक्खी होती है। तो 88 में जो सवाल रहेगा इसका जो बंध्य मादा, जनन सक्षम मादा, बंध्य नर, जनन सक्षम नर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बंध्य मादा ही होगी। मानव में डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, ये तो सिकल सेल एनीमिया सब सिंड्रोम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये तो डाउन सिंड्रोम सबसे सरल पूछा है। 89 का बताना है। तो जो डाउन क्रोम 21 क्रोमोसोम अनुपस्थिति होगी उसमें ही होगा, तो इसमें दूसरा ऑप्शन। बस यह एक कोई रोग एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति में, कोई एक्स गुणसूत्र की अधिकता से होता है, कोई 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से रोग होते हैं। तो ये सब याद कर लो, बस ऐसे ही पूछते हैं डायरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सही है? तो ये मृदा रस नाम को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हलवा वाला कहलाता है? प्राकृतिक हलवा वाला। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हलवा वाला कहलाता है? 91 ऑप्शन नंबर 2 पशु जोंक। प्रथम टीका विकसित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका एडवर्ड जेनर ने। एक वैज्ञानिक विषाणु रोगग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा पादप का चयन करना चाहिए? 93 ऑप्शन नंबर फर्स्ट मज्जा। अब हमारा 94 मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। श्वसन की प्रक्रिया है, उष्मा से भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उष्मा शोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उष्मा से भी अपचयन अभिक्रिया, उष्मा शोषी अपचयन अभिक्रिया। तो करेक्ट आंसर 94 चौथा ऑप्शन उष्मा शोषी अपचयन अभिक्रिया। संगठित प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है 95 बताओ। तो इसे संगठित प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है, बताओ। संगठित 95 बताओ। एथेन। 96 उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल का दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो बता दाढ़ी बनाने के लिए। पारा धातु मुख्यतः बताओ 97। तो इसका रॉक सॉल्ट, पारा धातु का मुख्य इसका रॉक सॉल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऊपर से सवाल सभी प्रश्न पूछे तो इसका कमरे के निम्नलिखित कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? 98 कमरे तो अधातु पूछा ना। करेक्ट आंसर कार्बन। दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं तो इनके द्वारा इनके मध्य रखी हुई वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी 99। बताइए 99। दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं तो इनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या
4 विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है 14 नंबर का वाट घंटे। ये गणित मैथ के क्वेश्चन है, साथियों हल करने पड़ेंगे इसको। जो मेरिट का आधार ये क्वेश्चन, ये हमारे इसमें आपको सत्यापन GUI का पूरा नाम आपको बताना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS वर्ड 2010 में वाटरमार्क ऑप्शन मिलता है 128वां, तीसरा ऑप्शन। MS एक्सेल में आप एक सेल सक्रिय कर सकते हैं 129वां, फॉर आंसर। ये सभी MS एक्सेल 4 में के प्रयोग से पेज बहुत स्लाइड रिप्रिंट की जाती हैं। 130वां का आंसर होगा 4 ऑप्शन, आउटलाइन। जब नया MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर उपलब्ध होते हैं 131वां सवाल। स्लाइड्स, आउटलाइन, नोट्स, ये साथ आप हल कर दीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है। अब हमारा 145वां क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट में जो बताना है, 1 गीगाबाइट में 145वें क्वेश्चन का आंसर जो 1024 इंटू 24। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेज का उचित समूह कौन सा है? इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट, ये तो भाई सब कॉमन है। 146वें क्वेश्चन बताओ। ऑप्शन नंबर 3 स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन। USB पोर्ट का तात्पर्य है 147वें क्वेश्चन। यूनिवर्सल सीरियल बस फ्रॉट, यूनाइटेड नहीं होगा तो इसका दूसरा ऑप्शन। कंप्यूटर के संदर्भ में फैट का तात्पर्य है फाइल एक्सेस टेबल। MS वर्ड में कट, कॉपी तथा पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट दो इंपॉर्टेंट हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट है। Ctrl+Z कॉपी तथा पेस्ट के लिए। MS वर्ड का उदाहरण है MS वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। साथियों आज का पेपर हमारा कैसा लगा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।